भाव आया, काश ये नारी मुझे मिल जाती। अब जितनी भी पूजन पाठ में पैसा मिलता उसी को देते। घर में ब्याहता को विदा कर दिया और गणिका को घर में रख लिया। एक दिन साधु संत आए और जैसे ही साधु संत आए तो साधु संतों ने निवेदन किया, कोई गांव में ईमानदार व्यक्ति है, चरित्रवान व्यक्ति है। छोटे छोटे बच्चे खेल रहे थे, बोले एक ही है दुनिया में अच्छा ईमानदार पूरे गांव में। कौन? सबसे बड़ा लुटेरा का पता बता दिए, अजामिल। अब साधु संत तो साधु संत हैं, गए भोजन किया। गणिका ने बताया कि मैं अधर्मी हूं, लेकिन आप मेरे यहाँ भोजन करने आए, अब आप जल्दी विदा हो जाइए, नहीं तो मेरा पति आएगा और मेरा पति आएगा तो तुम्हारी ये जितनी भी झूला झंकड़ है सब छुड़ा लेगा, क्योंकि अधर्मी है। संतों ने भोजन किया और वज्रासन में बैठ गए। बोले बिना दक्षिणा की हिलेंगे नहीं, बिना दक्षिणा लिए हिलेंगे नहीं, दक्षिणा चाहिए ही। गणिका ने खूब समझाया, बोले दक्षिणा नहीं मिलेगी, मेरा पति बड़ा पाखंडी है। बोले कुछ हो जाए बिना दक्षिणा के नहीं जाएंगे। पति आया, तिरछा तिरछा देखते हुए पत्नी ने आंख दिखाया, बोले मैंने बुलाया है। कुछ पति होते हैं जो बाहर तो शेर होते हैं, लेकिन पत्नी अगर डांट दे तो आप जो कहेंगे वही ठीक। हाँ, बोले बिल्कुल नहीं बोलना, जो संत कह रहे हैं मानो। अजामिल ने कहा कौन सी दक्षिणा चाहिए तुम्हें? बोले तुम्हारी पत्नी गर्भवती है, अगर बिटिया को जन्म दे तो उसका नाम नारायणी रखना, और अगर बेटे को जन्म दे दें तो नारायण रख लेना। अजामिल ने कहा इतनी सी बात? बोले बस हमारे भोजन का दक्षिणा हो गई। एक बार संतों के लिए जोरदार ताली बजाइए। लोग कहते हैं नाम में क्या रखा है। आपको पता है जब अजामिल छोटे बेटे को बुलाता तो क्या कहता है? नारायण 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 नारायण। और कहते हैं जब मरने लगा, और जब मरने लगा तो यमराज के दूत आए रस्सी लेके, बड़े क्रूर से लगते हैं यमराज के दूत, बांधने के लिए आए। अजामिल घबराया, उसको लगा दरवाजा खोले रहेगा इसलिए ये आ गए हैं कोई चोर लुटेरे। तो नारायण, अजामिल ने आवाज लगाई, नारायण 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 नारायण। बेटा नारायण ने तो नहीं सुना, लेकिन वो नारायण ने सुन लिया। जिसके कानों में आवाज चली जाती है तो पार्षद आ जाते हैं, और पार्षद आ गए और अजामिल को बचा कर ले गए। आदरणीय श्रोताजनों, अजामिल को बचा कर ले गए। तो यमराज के दूतों ने कहा ये क्या है? ऐसे में तो कोई भी व्यक्ति नाम ले लेगा, आखिरी में वो बैकुंठ चला जाएगा। तो भगवान प्रकट हुए और भगवान ने एक बात कहा, जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंतराम मुख आवत नहीं। जो आखिरी में नाम लेता है उसे लेने के लिए मेरे पार्षद आते हैं। लेकिन आजकल तो बीमारियां बहुत चलने लगी। अगर हम कोमा में चले गए, ब्लड प्रेशर शुगर हाई हो गया, या हम कोमा में चले गए, बेहोश हो गए, तो क्या होगा? अगर हमने नाम नहीं ले पाए तो परमात्मा ने प्रकट होकर जो वचन दिया है वो ध्यान से सुनिएगा। जो आखिरी समय में मेरा नाम लेता है उसको लेने मेरे पार्षद आते हैं, और जो पूरी जिंदगी मेरा नाम लेता है और आखिरी में अगर नाम नहीं ले पाता है तो उसे लेने में स्वयं आता हूं, मैं स्वयं आता हूं, मैं स्वयं आता हूं। खुद परमात्मा लेने आते हैं। ध्यान रखना, जो हम नाम ले रहे हैं ना, ये व्यर्थ नहीं जाएगा। जब आखिरी समय में कोई हमारा नहीं होगा, उस समय ये भजन हमारा होगा। आप लोगों से मैं एक निवेदन करना चाहता हूं। ये कथा ये है जो हमें ये प्रेरित कर रही कि हम सबसे ज्यादा प्यार किससे करते हैं? आप लोग सबसे ज्यादा प्यार कौन से करते हैं? किससे? सभी बोलेंगे बच्चों से। किससे कर रहे हैं? किससे कर रहे हैं? और हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेमित प्रकट होए मैं जाना।
तो कौन कौन है जिनके बच्चों का नाम परमात्मा के नाम पे रखा गया? हाथ उठा के बताइए। एक तो मैं भी हूं। और आजकल मालूम है सब लोग नए के चक्कर में हैं। भैया नया नाम रखेंगे, क्यों? बोले नया नाम रखेंगे। ध्यान रखना, परमात्मा के लिए एक बार जोरदार ताली बजाइए। परमात्मा से नया कोई है जो हर दिन एक नया चेहरा बना रहा है, जो हर दिन एक नया अंगूठा बना रहा है, जो हर दिन एक नई आंखें बना रहा है, जो हर दिन एक नई दुनिया बना रहा है, उससे नया कोई नहीं हो सकता। लेकिन उस नए को आपको पुराना नाम देना है। आपको पता है मैंने अपने बेटे का नाम क्या रखा है? पता है? मेरा एक बेटा है, एक बिटिया है। बिटिया का नाम है अनुश्री। अनुश्री मतलब लक्ष्मी, और बेटे का नाम है राम मतलब नारायण। ध्यान रखना, जो 2-4 करोड़ की मेरी संपत्ति है, जैसे ही मेरे प्राण निकलेंगे, आपको पता है मेरी संपत्ति किसके नाम पे होगी? नारायण और लक्ष्मी के नाम से। मैं इन नारायण लक्ष्मी को तो नहीं जानता, मैं जिनके नाम पे करके जाऊंगा वो साक्षात परमात्मा होंगे। आदरणीय श्रोता जरूर, वो साक्षात परमात्मा। कई लोग अपने अपने बच्चों का नाम क्या रखते हैं? चिंकी। जिसका नाम हो बेटा बुरा नहीं मानना, चिंटू। अच्छा ये चिंकी चिंटू, अच्छा पहले जीते नहीं थे तो भूरा। हे भगवान, ना जाने क्या क्या जिनके नाम हो, मैं उसको लेना नहीं चाहता। लेकिन ध्यान रखिएगा, आपकी जो चिंटू है, चिंकी है, वो जब मम्मी बनेंगी और वहां पर पूछा जाएगा स्कूल में आप उनके बच्चों से, व्हाट इज यूर मदर्स नेम, फादर्स नेम, तो वो बताएंगे माई मदर्स नेम चिंकी, माई मदर्स फादर्स नेम चिंटू। हे भगवान, फिर वो दादी बनेंगी, दादा बनेंगे, तुम्हारे दादाजी का नाम क्या है? मेरे दादा का नाम चिंटू। हद तो तब हो जाती जब लोग लल्लू रख लेते हैं यार, लल्लू। लेकिन मुसलमानों को देखो, वो कहां से? सऊदी अरब से लाते हैं नाम, मोहम्मद अजरुद्दीन, अशफाक उल्लाह खान। ऐसा लगता है कि यार है कुछ, और हमारे बच्चों का नाम लल्लू। ऐसा नहीं है कि हमारे पास नाम नहीं है, हमारे पास है नाम। बजरंग, हनुमान, शंकर, शिव, राम, कृष्ण, इंद्र, इंद्रेश, भूपेंद्र, क्या नहीं है हमारे पास? गायत्री, सावित्री, पार्वती, राधा, सीता। लेकिन हमको लगता है कहाँ जी, चिंकी और चिंटू से हम छूटे था। कलयुग केवल नाम आधारा। ध्यान रखना, चिंटू चिंटू कह के उद्धार नहीं होगा, सीता सीता, राधा राधा कह के उद्धार होगा। बोलो वृंदावन बिहारी राम। नारायण है, नारायण का कारण क्या है? मैं क्यों नाम की और इतना प्रेरित कर रहा हूं? क्योंकि हम सबसे ज्यादा प्रेम किससे करते हैं? पूरी जिंदगी किसके लिए उठ रहे हैं? आप सुबह उठ रहे हैं, किसके लिए नाश्ता बना रहे हैं? बच्चों के लिए। आप किसके लिए दिन भर मेहनत कर रहे हैं? बच्चों के लिए। तो आखिरी में आपका पूरा प्रेम, जब प्राण निकलेंगे, किसकी याद आएगी? बच्चों की। और आनी ही चाहिए, मुझे भी आएगी मेरे बच्चों की याद, मैं भी याद करूंगा राम राम राम। मुझे पता नहीं ये राम सुनता है कि नहीं, लेकिन वो राम जरूर सुनेगा, क्योंकि उसके कान बहुत बड़े हैं। आदरणीय श्रोता, तो नाम कलयुग में नाम बदला। अभी से नजरें बदल गई तो नजारे बदल गए, और किश्ती की दिशा बदल गई, किनारे बदल गए। और एक बात और मैं ज्योतिष के बारे में बोलना चाहता हूँ। ज्योतिष में चा से, चू से, ला से, ली से, कुछ से भी निकले, कुछ भी नाम रखो, बिना ज्योतिष का एक परमात्मा का नाम रखो और वही असली नाम होगा। क्योंकि ध्यान रखना, जहां से ज्योतिष खत्म होती है वहां से परमात्मा शुरू होता है। बोलो वृंदावन बिहारी रानी। इसलिए चाचा, चूचू, लीली, लालू जो भी निकले वो ठीक है, लेकिन एक परमात्मा का नाम होना चाहिए। आइए, वो तेरे मोटे परमात्मा नैन कजरा मैं जाऊं तो बेबलहारी। आओ वो परमात्मा की महिमा सुनते हुए, आंखों में आंसू, हृदय में प्रेम जो जगा दे, जो मुक्ति का सागर है, वो परमात्मा को। वो तेरे मोटे मोटे
बलिहारी तेरे मोटे मोटे नैन कजरारे मैं जाऊं तो फिर बलिहारी मैं जाऊं तो फिर बलिहारी मैं जाऊं तो फिर बलिहारी वो तेरे नैन कजरारे मैं जाऊं तो फिर बलिहारी तेरे मोटे मोटे नैन कजरारे मैं जाऊं तो फिर बलिहारी। सभी समझ करिए मुझको बुला दे मस्ती का प्याला खोल के अपने मन का प्याला मुझको बुला दे मस्ती का प्याला खोल के अपने मन का प्याला होते होते जाऊं तो मैं बलिहारी तेरे मोटे मोटे मैं जाऊं तो फिर बलिहारी मैं जाऊं तो फिर बलिहारी मैं जाऊं तो फिर बलिहारी तेरे मोटे मोटे नैन कजरारे मैं जाऊं तो फिर बलिहारी तेरे मोटे मोटे नैन कजरारे मैं जाऊं तो फिर बलिहारी तेरे मोटे मोटे नैन कजरारे जाऊं तो फिर बलिहारी तेरे मोटे मोटे नैन कजरारे मैं जाऊं तो फिर बलिहारी। आदरणीय श्रोताजन, राजा परीक्षित जी कुछ पल के लिए, कुछ क्षण के लिए कलयुग के साथ उनकी मीटिंग हो गई, बैठ लिए, सत्संग हो गया। और जैसे ही सत्संग हुआ, ध्यान रखिएगा, जिस समय, जिस पल, जितने देर तक हम जिससे भी मिलते हैं, उसके मन के विचार तरंगे हमारे जीवन में आते हैं। आप कौन कौन चाहता है यहां पर कि हमारे विचार शुद्ध हों? आप लोग चाहते हैं? कौन कौन चाहता है कि मेरे बारे में सब अच्छा सोचें? सब चाहते हैं? चाह रहे हैं आप? आपके बारे में सब अच्छा सोचें, आपके बारे में सब आपसे प्रेम करें, चाह रहे हैं आप? काट ले।